ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों तुलसी का पौधा हम आसानी से अपने घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसे काम हम कर जाते हैं जिसके कारण हमारे घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आने लगता है। दोस्तों तुलसी घर में होती है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन यदि आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तुलसी को हम औषधीय गुणों के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तुलसी की पवित्रता की वजह से ये सभी घरों में लगी होती है। तुलसी पूजनीय होती है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी को माना जाता है। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। लेकिन जब बात वास्तु से जुड़ी हो तो तुलसी के पौधे के लिए घर में कुछ खास स्थान बताए गए हैं। माना जाता है इस तुलसी के पौधे को हमेशा सही दिशा में सही स्थान पर रखें तो घर में समस्याएं नहीं आती। अदरवाइज आपके घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आने लगता है, आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। माना जाता है तुलसी के पवित्र पौधे को यदि आप घर की छत पर लगाते हैं तो ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। और खासकर जिन लोगों की कुंडली में बुध स्थिति कमजोर है उन्हें तो भूलकर भी तुलसी छत पर नहीं रखनी चाहिए। छत पर रखा तुलसी का पौधा आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनता है। इसीलिए तुलसी लगाते हैं तो इसे या तो अपने आंगन में रखिए या बालकनी में गमले में लगा करके रख सकते हैं। घर में तुलसी है तो कभी भी अंधेरे कोने में या अंधेरे कमरे में तुलसी को ना रखें। अगर तुलसी है तो इसे खुले स्थान पर लगाइए। भूल कर भी तुलसी को अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगानी चाहिए, वरना ऐसा करने से आपको धन की हानि उठानी पड़ सकती है। तुलसी का पौधा यदि आप घर में लगा रहे हैं तो आप इसे मंदिर के पास भी रख सकते हैं। मंदिर के पास तुलसी का रखा पौधा घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान गणेश और भगवान शिव की मूर्ति के पास आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। कहा जाता है इस दिशा में तुलसी का पौधा भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा मानी जाती है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। तुलसी के पौधे को कभी भी बेसमेंट की जगह पर ना रखें। सबसे मेन बात यह होती है कि तुलसी को कभी भी जमीन पर नहीं लगाया जाता। कोशिश कीजिए तुलसी को आप गमले में लगाइए। तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है पूर्व दिशा। इसे आप गमले में लगाकर घर की बालकनी में, खिड़की में या कहीं पर भी उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी को रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो पानी की दिशा होती है। और इस दिशा में दोस्तों यदि तुलसी का पौधा लगाते हैं तो सबसे अच्छी ऊर्जा इस पेड़ के पास में, तुलसी के पौधे के पास में आकर्षित होती है, जिसके कारण आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। कहा जाता है घर में यदि तुलसी का पौधा सूखता है तो ये कई संकेतों की ओर इशारा करता है। कभी भी तुलसी के पौधे के पास में झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ादान या ऐसी चीजें ना रखें। तुलसी का पौधा जहाँ पर है वहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, तुलसी के पास साफ सफाई होती है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय है, इसीलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी होती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं तुलसी का पौधा घर में रखने से घर के जो लोग होते हैं उनको कई तरह के लाभ मिलते हैं। घर में किसी भी तरीके से दोस्तों तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास होती है। और यदि तुलसी का पौधा सूखता है तो ये भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करता है, जिन्हें समय रहते आपको समझना जरूरी होता है। तुलसी का पौधा हमें अच्छा और बुरा समय आने का संकेत देता है। तो चलिए साथ ही जान लेते हैं कि तुलसी का पौधा हमें किन किन संकेतों के बारे में बताता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है, या आप घर में तुलसी बार बार लगाते हैं, बार बार आपके घर की तुलसी सूख जाती है, आपके घर में तुलसी का पौधा पनप नहीं पाता। तो ये होता है कभी कभी तो ये मौसम की वजह से भी होता है, या ज़्यादा पानी हम जल दे देते हैं तुलसी में इसलिए सूख जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी हमारे घर में नहीं हो पाती, तुलसी बार बार सूखती है। तो ये कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, या आपके घर पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ये संकेत हमें तुलसी का पौधा देता है। कहा जाता है तुलसी का पौधे का बार बार सूखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके धन की हानि होने वाली है। तो तुलसी के पौधे को कभी भी दोस्तों सूखने नहीं देना चाहिए। यदि अचानक से आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो इसको निकाल करके तुरंत वहां पर आप दूसरा तुलसी का पौधा ला करके लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा सूखा है तो इसे हटा करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। कभी भी तुलसी को उखाड़ करके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
तुलसी के पौधे के पत्ते यदि अचानक से टूटकर अपने आप गिरने लगते हैं या पत्ते पीले होते हैं तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से ये गिरते हैं, प्राकृतिक रूप से पीले होते हैं। लेकिन दोस्तों तुलसी के पत्ते कभी कभी हरे गिरने लगते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है यदि घर में तुलसी के हरे पत्ते गिरने लगते हैं तो ये या तो आपके घर में कलेश हो सकता है या आपके घर में बंटवारे जैसी स्थिति आ सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस तरह के संकेत होते हैं जो भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में तुलसी हमें बताती है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप शाम के समय रोजाना तुलसी के पौधे के पास में घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। जब घी का दिया जलाए तो उसके नीचे आप चावल का आसन जरूर लगाइए और इन चावल को अगले दिन आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा माना गया है यदि आप देखते हैं तुलसी के पौधे के पास में कुछ छोटे छोटे हरे पौधे उगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जल्द ही आपके घर में खुशियां का आगमन होने वाला है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। ये इस बात का इशारा होता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपको कहीं से अचानक से धन लाभ हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास में कई सारी चींटियां होती हैं जो जमा हो जाती हैं। चींटियों का झुंड है, चींटियों ने अपना बिल बना लिया है। तो आप कितनी भी देखभाल क्यों ना कर ले, चींटी है, छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये तुलसी के गमले में, तुलसी के पौधे के पास में अपना घर बना लेते हैं। तो ये शकुन शास्त्र की अगर माने तो इसको अशुभ माना जाता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है या कोई पड़ोसी है या कोई आपका रिश्तेदार है, ये आपके ऊपर मुसीबत लेकर आ सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो समय रहते इन संकेतों को समझकर आप आने वाली मुसीबतों से दोस्तों मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी इस बात का संकेत देती है यदि आपके घर के पौधे के पास में कोई सुंदर चिड़िया है या कोई कोयल है आकर बैठती है और तुलसी आपकी खिली खिली नजर आती है, हरी भरी नजर आती है, तो ये बेहद ही शुभ शगुन माना जाता है। इससे पता चलता है कि जल्दी आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, वो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तुलसी के पौधे के पास में आज चिड़ियों का आकर बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ की ओर संकेत करता है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार लोग जब तुलसी में हम ज़्यादा जल देते हैं, घर में जितने लोग हैं वही इस तुलसी में जल देते हैं, तो ये कभी कभी ज़्यादा पानी देने की वजह से तुलसी हमारी सूख जाती है, जिसके कारण तुलसी की जड़ गल जाती है। अगर घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो थोड़े थोड़े करके तुलसी में जल दे दीजिए और बाकी बचा हुआ जल आप सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आप तुलसी में जल अर्पित करें। तुलसी में जब भी जल अर्पित करें तो सबसे पहले तुलसी की जड़ में, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में और इसके बाद सबसे ऊपर की ओर, दोनों हाथ आपके सर से ऊपर होने चाहिए आखिरी टाइम पर, तो उस समय आप तुलसी पर जल देते हैं। तो इस तरीके से तुलसी में जल दिया जाता है। सबसे पहले जड़ से लेकर नीचे से लेकर आपको ऊपर की तरफ हाथ करते हुए तुलसी पर जल अर्पित करना है। साथ ही जब भी तुलसी पर जल अर्पित करें तो आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते, इस मंत्र का कम से कम 3 बार, 7 बार, 5 बार, 21 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार इस मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। अगर आपकी जगह ऐसी है जहाँ पर तुलसी रखी है, घूमने की जगह नहीं है, परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो जहाँ पर खड़े होकर आप तुलसी में जल अर्पित कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर आप तुलसी की 3, 5, 7, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा है उतनी आप परिक्रमा तुलसी पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप धन लाभ पाना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इससे तुलसी की जड़ में इसे अर्पित करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इनकी कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है और जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा, जितनी बार भी हम तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं वो सूख जाता है। तुलसी का पौधा घर में टिकता नहीं है, मुरझा जाता है। तो ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है या तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है या आपके घर में पितृदोष हो सकता है। पितृदोष के लिए किसी अच्छे से पंडित से आप घर में पूजा करा सकते हैं और इसके कारण आपके घर का पितृदोष दूर हो सकता है। या आपके घर में इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी कुछ चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो गुरुवार का दिन तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है और भगवान विष्णु की पूजा, उनका भोग या उनका स्नान बिना तुलसी के अधूरा होता है। यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए। लड्डू गोपाल है, उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें। साथ ही तुलसी तोड़ते समय तुलसी माता से पहले अनुमति लें और ध्यान रखें कि तुलसी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए।
तुलसी कभी भी बासी नहीं होती। 10-11 दिन तक आप तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा दिन है, रविवार है, एकादशी है, या सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इन दिनों पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो इसके लिए आप पहले से तुलसी को तोड़कर रख सकते हैं, उन्हें फ्रिज में रखकर इस्तेमाल धो करके कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी बासी नहीं होती है। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में हमें तुलसी को नहीं तोड़ना है और तुलसी को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ने के बाद तुलसी माता से क्षमा याचना जरूर करें। सुबह के समय नहा धोकर तुलसी में जल जरूर अर्पित करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है, शाम के समय तुलसी में दिया जरूर जलाइए। साथ ही तुलसी के पास में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो सही दिशा का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा तुलसी को लगाइए। तुलसी के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पास कोई भी कांटेदार वृक्ष न लगाएं। तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा आपको जल देते समय परिक्रमा जरूर करनी है। जल जब भी अर्पित करें तो जड़ से जल अर्पित देना शुरू करें, उसके बाद ऊपर की तरफ जल अर्पित कीजिए। जल देते समय परिक्रमा करना ना भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।